अफसरान और मुलाजमीन के पेट्रोल में 50% कटौती होगी। नोटिफिकेशन जारी। 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड करने का फैसला किया गया है। सूबाई वज़रा और मुशीर 3 माह तनख्वाह रज़ाकाराना तौर पर नहीं लेंगे। ग्रेड 20 और इससे ऊपर अफसरान की माहाना 2 दिन की तनख्वाह कटौती का फैसला। नई सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़रा, मुशीरों और अरकान असम्बली के बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी कर दी गई है। सरकारी इजलास में अब वीडियो लिंक के जरिए किया जाएगा। सरकारी अफ्तार, डिनर और दीगर तकरीबात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने बैनुल अक़वामी सूरत के पेश नज़र जो है किफ़ायत शहरी पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने सिंध काबीना के फैसलों के बाद अमल दरामद का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अफसरान व मुलाजमिन के पेट्रोल में 50% कटौती कर दी गई है, जबकि 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड कर दी जाएंगी। जबकि सूबाई वज़रा मुशीर जून 2026 तक 3 माह रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाह वसूल नहीं करेंगे, जबकि 20 और उससे ऊपर ग्रेड के अफसरान की दो रोज जो तनख्वाह माहाना कटौती होगी। जबकि अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाह में माहाना 25% कटौती की जाएगी। तमाम मुख्तलिफ महकमों के बजट के जो चौथाई की किस्त जो है उसमें 20% कटौती की जाएगी। जबकि नई सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी सामान की खरीदारी पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि वज़रा, मुशीरों, अरकान असम्बली के बैरून मुमालिक के दौरों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि सरकारी तौर पर डिनर, इफ्तार डिनर पर भी पाबंदी लग गई है। फिजिकल इजलासों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, सिर्फ वीडियो लिंक के जरिए इजलास होंगे। जबकि सरकारी तौर पर सेमिनार, ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंस पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। जबकि सरकारी खर्चे पर खाने पीने की अशिया की खरीदारी पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। इन फैसलों पर अमल दरामद के लिए सीनियर सूबाई वज़ीर शरजील इनाम मेमन की सरबराही में अमल दरामद कमेटी बना दी गई है। कमेटी में सूबाई वज़रा वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजर, सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सईद गनी, सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को शामिल कर दिया गया। इस हवाले से 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए जा चुके हैं। जी ठीक है आज़ाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध की गैर ज़रूरी गाड़ियां ग्राउंड करने की हिदायत। वाज़ेह किया, सिंध में 4 रोज़ काम होगा। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को सरकारी दफातर बंद रहेंगे। 50% अमले को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे दी गई है। अफ्तार पार्टियों और डिनर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इजलास सिर्फ वीडियो लिंक के जरिए होंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज़ाद नोहरियो हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा, अब सिंध में 4 रोज़ काम होगा हफ्ते में? जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज कमेटी का अहम इजलास हुआ है। इजलास में सिंध काबीना के जामे जो किफ़ायत शहरी पॉलिसी है उस पर अमल दरामद का जायजा लिया गया, जिसमें खासतौर पर पेट्रोल बचाव मनसूबे के मुतालिक भी इस्लाहत पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास में चेयरमैन तरक्की मनसूबाबंदी बोर्ड, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन इंक्वायरी, एंटी करप्शन समेत तमाम महकमों के सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स ने शिरकत की है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल कोटे में 50% कटौती करके तमाम गैर जरूरी गाड़ियां फौरी तौर पर ग्राउंड करने की हिदायत की है। जबकि सिंध में 4 रोज़ा वर्क वीक होगा, यानी घरों में मुलाजमिन काम करेंगे। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को सरकारी दफातर बंद रहेंगे। आला सरकारी अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह भी रज़ाकाराना तौर पर काटी जाएगी। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि सरकारी महकमों में नई गाड़ियों और कीमती अशिया की खरीदारी पर जून 2026 तक मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि सरकारी दफातर में 50% अमले को वर्क फ्रॉम होम यानी घरों से काम करना पड़ेगा। जबकि सरकारी सतह पर इफ्तार पार्टियों और डिनर पर भी पाबंदी होगी। इजलास अब जो सिर्फ वीडियो लिंक के जरिए होंगे। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि तमाम सेक्रेटरी इन किफ़ायत शहरी इक़दाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध काबीना के फैसलों पर अमल दरामद करने की सख्ती से अफसरान को हिदायत कर दी है। जी ठीक है आज़ाद नोहरियो, आपका शुक्रिया। नासरीन, सिंध हुकूमत ने विफाकी कफाल शुमारी मुहिम में सिंध असम्बली के अरकान को शामिल करने की तजवीज़ दे दी है। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह को सिंध हुकूमत ने खत लिख दिया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली। जी आजिज़। देखिए, वफाकी हुकूमत का जो किफ़ायत शहरी का मुहिम है उसमें अरकान असम्बली को भी शामिल करने का फ़ैसला किया गया है। सिंध हुकूमत ने सिंध असम्बली के स्पीकर
अवैस कादिर शाह को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि चूँकि वफाकी हुकूमत के किफ़ायत शहरी मुहिम के सिलसिले में सूबा सिंध में किफ़ायत शहरी मुहिम शुरू कर दी गई है और हुकूमत सिंध चाहती है कि जो सिंध असम्बली के अरकान असम्बली हैं उनकी तनख्वाहों में से भी कम अज़ कम 25% 3 माह के लिए जो है वो कटौती की जाए और ये तनख्वाहें ना लें। इन्होंने लिखा है कि चूँकि पेट्रोलियम के मद में तमाम इदारों का जो पेट्रोल अखराजात हैं वो भी कम किए जा रहे हैं, तो सिंध असम्बली के जो मुलाजमीन हैं, जो अफसरान हैं और जो सिंध असम्बली में पार्लियामानी कमेटियाँ हैं या जो दीगर कमेटियाँ हैं जिनमें सिंध असम्बली को सिंध हुकूमत पेट्रोल फराहम करती है, उनका कोटा भी जो है 50% किया जाए। अब देखना यह है कि स्पीकर सिंध असम्बली इसका जवाब कब देते हैं। आया अरकान असम्बली की तनख्वाहों में जो 25% कटौती की तजवीज़ दी है सिंध हुकूमत ने, आया ज़्यादा यही है कि सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में भी कटौती की जाए। जी। यौम अली अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस के इंतजामात मुकम्मल। निश्तर पार्क के एतराफ़ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मरकजी जुलूस 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइए। चुरंगी भी मौजूद हैं। यौम अली का जो मरकजी जुलूस है वो 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा, जबकि अपने मुकर्रर रस्तों से होता हुआ खारादर हुसैनिन ईरानियन इमाम बारगाह के ऊपर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जवान जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर तैनात किए गए हैं, जबकि जुलूस के अतराफ तमाम सड़कों को रुकावटें लगाकर, कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। जुलूस में जो अज़ादार हैं उनकी शिरकत का सिलसिला जो है वो उस वक्त जारी है। मेरे कैमरामैन आपको अब्दुल वाहिद दिखा सकते हैं कि खवातीन, बच्चे बड़े जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और जुलूस का हिस्सा बनने के लिए जो है वो निश्तर पार्क की जानिब जा रहे हैं, जबकि स्काउट्स और दीगर जो हमारे इदारे हैं उनकी जानिब से भी सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। वॉक थ्रू गेट के अलावा किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जिन गाड़ियों के ऊपर पासेस लगा हुआ है खाली उनको अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है, वो भी बीडी होने के बाद। इसी के साथ साथ जिले ईस्ट की बात करें तो 5 बीडी की टीमें जो है वो यहाँ पर काम कर रही हैं, जो कि मुख्तलिफ मुकामात की स्वेपिंग कर रही हैं। और इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट सिटी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग बीडी की टीमें जो है वो डिप्लॉय हुई हुई हैं स्पेशल ब्रांच की जानिब से, जो कि काम कर रही हैं। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ कैंप्स यहाँ पर जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें स्काउट्स की कैंप्स हैं और जो अज़ादार तंजीमें हैं उनकी जानिब से जो है वो कैंप लगाए गए हैं। तमाम सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस जब बरामद होगा तो मजीद सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो सख्त किए जा सकते हैं। जी। यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूस में सफाई सुथराई और पानी के छिड़काव के इंतजामात के साथ किताबों का स्टॉल भी लगाया गया है। अज़ादारों की बड़ी तादाद किताबें खरीद रही हैं, जो वाक़या करबला और इस्लाम की राह में शहीद होने वालों की याद दिलाती है। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइए। मायशा मकाम पर मौजूद हूँ। जैसा कि यौम अली के जुलूस की जो है तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और यौम अली के जुलूस में जो है वो जहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो खुसूसी चीज़ों का एहतमाम किया जाता है, पानी का छिड़काव है, पानी की सबील है या फिर गीले तौलिए हैं और मुख्तलिफ जो है वो स्टॉल्स लगाए जाते हैं। उसकी तरह भी जो है वो यहाँ पर किताबों का स्टॉल जो है वो लगाया गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन जो वो 1000 की तादाद में यहाँ पर जो वो किताबें मौजूद हैं। यहाँ पर वो किताबें मौजूद हैं जो हमें वाक़या करबला की याद दिलाती हैं और उस पर रोशनी डालती हैं और इस्लाम से जुड़ी वो किताबें जो हमें हमारे इस्लामी उम्मत मुस्लिमा के लिए जो शहीद हुए उनकी भी जो हमें याद दिलाती हैं कि हम उनको पढ़ें, अपने इल्म में जो वो इजाफा करें और उन पर जो है वो अपने शहीदों पर जो वो खराज अकीदत जो वो पेश करें। इस वक्त यहाँ पर अज़ादार हैं जो किताब पढ़ रहे हैं, किताबें देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कौन सी किताबें जो है वो आप इस्लाम के हवाले से जो यहाँ पर किताबों का स्टॉल लगा है, कौन सी किताब आपको ज़्यादा पसंद है? तारीख़ के हवाले से मौला अली का कलाम नहजुल बलागा और मसाइब के हवाले से रियाजुल कुद्स मक्तल की किताब है। वो मिल गई आपको यहाँ पे? मिल रही है, सब किताबें मौजूद हैं। अच्छा। हाँ, जो खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो अज़ादार मौजूद हैं और यहाँ पर वहाँ पर भी अगर हमको दिखाएंगे अज़ादार जो है वो किताबें जो है वो ख़रीद रहे हैं और तकरीबन जो किताबों की तादाद जो है वो यहाँ पर 1000 जो है वो यहाँ पर दुकानदार की जानिब से बताई जा रही है। यहाँ पर तकरीबन जो वो तमाम वो किताबें मौजूद हैं जो हमें इस्लाम की रोशनी से जो आगाह करती हैं। कारोबारी मैदान से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 2447 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,58,624 की सतह पर पहुंच गया। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइए।
स्टॉक एक्सचेंज में आज 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेज़ी पर कारोबार का आगाज़ हुआ था और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी वॉलेटाइल सेशन नज़र आ रहा है। जावेद खानानी मौजूद है। जावेद, ये बताइएगा, अमरीकी सदर का जो स्टेटमेंट था उसके बाद हमने देखा इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस भी डिक्रीज हुई, स्टॉक मार्केट्स की क्या सूरत है? जी, स्टॉक मार्केट इसी जो क्रूड ऑयल डिक्रीज हुआ है इसकी वजह से मार्केट पर पॉजिटिव असर आया है। और दूसरी जानिब ये कि स्टेट बैंक ने भी अपना पॉलिसी रेट बरकरार रखा था, ये भी कल मार्केट पे एक अच्छा पॉजिटिव था। और ये है कि अब जंग की खत्म होने की बातें हो रही हैं, तो इससे लोगों को लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए, क्योंकि मार्केट अपने लो पे थी तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, इस वजह से मार्केट में थोड़ी तेजी नजर। जी, मैंने देखी अभी आज तो एशियन मार्केट दूसरी भी जो प्लस है, नाइकी जो थी वो 1700-1800 पॉइंट प्लस थी, उनके 1700-1800 होना भी बहुत बड़ी बात होती है। जावेद खानानी मौजूद थे। बताने के सरमायाकारों का एतमाद बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि हमने देखा गुज़श्ता रोज़ भी मार्केट में तेज़ी थी और आज भी मार्केट में इब्तिदाई तौर पर तेज़ी का रुझान देखा गया। यहाँ आपको अपडेट करें, लांढी नंबर 4 में 2 ट्रॉलरों के दरमियान तसादुम यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसा रात तकरीबन 3 बजे पेश आया। मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश में दोनों ट्रॉलर आपस में टकरा गए। हादसे में दोनों ड्राइवर जख्मी हुए, जिन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबिल सदीद से। जी राबिल, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी नंबर 4 में, जहाँ पर लांडी नंबर 4 से कुरंगी जाने वाली सड़क पर जो है वो पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ जो है वो यहाँ पर दो ट्राले आपस में टकराए थे, रात गए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो मुतासर हो गई है। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहरी, जो कि बिल्कुल सामने इनकी पंक्चर की शॉप है। इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं कि भाई मुझे बताएं, रात गए जो है वो क्या वाक़या हुआ था, किस तरह हादसा हुआ है? ये रात को 3 बजे हुआ है। हम लोग दुकान में बैठे हुए थे तो एकदम आपस में आगे वाले ने ब्रेक मारा, ये एकदम उसमें घुस गया। इसने हिट किया है उसको। सही है, इसने हिट किया, वो उसने ब्रेक लिया ना, इसने हिट कर दिया उसको। अच्छा, ये दोनों थी स्पीड में गाड़ियाँ? स्पीड में थी। अच्छा, वो सुनने में ये आया है कि उसके आगे जो था बाइक वाला था, उसने ब्रेक जो लिया ना तो उसमें बचाने के चक्कर में वो पीछे से आ गया, ये उसमें घुस गया। अच्छा भाई, रात में ये बताइएगा, थोड़ा सा तेज आ रही थी गाड़ियाँ, क्या हाँ, रात में तेज आती हैं गाड़ियाँ। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, जो ड्राइवर थे दोनों के, वो सेफ हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, जिन्हें अस्पताल लेके गए और अभी बेहतर है माशाल्लाह। ठीक है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद थे और जिनकी पंक्चर की शॉप है, उन्होंने रात में जो है वो ये हादसा अपनी आंखों से देखा। उनका यही कहना था कि तेज़ रफ्तारी की बाइक ये ट्रॉलर आपस में जो है दोनों टकरा गए। उनका यही कहना था कि आगे बाइक वाला आ रहा था इनकी, जिसको बचाने के सिलसिले में ट्रॉलर जो है वो आपस में यहाँ पर टकराए, जिसकी वजह से ये हादसा जो है वो पेश आया। ड्राइवर है, उनको इस वक्त जिना अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी, गुलशन दोजान अलॉटिस को तामीरात का एनओसी न मिलने का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया है। मौक़िफ़ अपनाया गया। 1952 के अलॉटिस अब तक धक्के खा रहे हैं। अलॉटिस के पास लीज मौजूद मगर तामीरात का एनओसी नहीं मिल रहा। नैब ने सोसाइटी फ्रीज कर रखी है। वकील दोजान बिल्डर्स का मौक़िफ़, बिल्डर्स और नैब के मामले में मुतासरीन का क्या कसूर? जस्टिस अदनान करीम मेमन के रिमार्क्स। आईनी बेंच ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। मजीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। अपडेट कर रहे हैं आपको। गुलशन दोजान अलॉटिस को तामीरात का एनओसी न मिलने का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया है। मौक़िफ़ अपनाया गया। 1952 के अलॉटिस अब तक धक्के खा रहे हैं। अलॉटिस के पास लीज मौजूद मगर तामीरात का एनओसी नहीं मिल रहा है। नैब ने सोसाइटी फ्रीज कर रखी है। वकील दोजान बिल्डर्स का मौक़िफ़, बिल्डर्स और नैब के मामले में मुतासरीन का क्या कसूर है? जस्टिस अदनान करीम मेमन के रिमार्क्स। आईनी बेंच ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। डॉक्टर और फिजियोथेरेपी को हाउस जॉब अलाउंस न मिलने की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने महकमा सेहत और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। आज जस्टिस अदनान करीम मेमन की सरबराही में 2 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी को हाउस जॉब अलाउंस ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। हुकूमत सिंध के वकील की जानब से जवाब जमा कराने के मोहलत की इस्तदा की गई है, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर उनको जो है जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। वकील दरख्वास्त गुजार साथ साथ हमारे पास डॉक्टर दरख्वास्त गुजार भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, केस आपका है क्या? हमारा केस है कि जो डीपीटी हाउस ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, उनको नॉन स्टिपेंड जो ना हाउस जॉब दिया जा रहा है, जबकि HEC की जो 2018 की पॉलिसी है उसके मुताबिक जो ना तमाम ये जो हाउस ऑफिसर्स हैं, एक तो ये कंपलसरी हाउस जॉब है 1 साल का, और उसमें 200 बेडेड हॉस्पिटल में कम से कम जो ना पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में रखने चाहिए, और 100
और लेकिन यहाँ पे JPMC में मोर देन 100 नहीं बल्कि 400-450 डॉक्टर्स को जो ना हाउस जॉब दिया गया है, लेकिन नॉन स्टिपेंड है। हम इसको ये समझते हैं कि ये आउटलाट जो है सिलेवरी है और एक जो ना वाइट एप्रन जो ना ये लेबर फोर्स लेबर है, तो जिस वजह से इनको उन्होंने क्योंकि उन्होंने देना नहीं है इसीलिए जो उन्होंने 450 रखे हैं, जबकि डिसिप्लिन इनको डायरेक्शन है कि 100 आपने रखने हैं। आपका क्या मुतालबा है? मेरा यही है, मैं पटिशनर नंबर 1 हूँ। मेरा ही है केस में, मैंने मतलब इन सबको पटिशनर हमारे साथ है, हमें भी यही हमें कि हमें हमारी मतलब सैलरी चाहिए, क्योंकि जब सबको मिलती है तो हमें भी मिलनी चाहिए, हमारा भी राइट है, हमें मिलनी चाहिए सैलरी यहाँ पर। जॉब ड्यूरेशन क्या है कि कितना वक्त आप अस्पताल को देते हैं? हम लोग 9 से 2 की हमारी टाइमिंग है। हमसे पूरा काम लेते हैं वो लोग, और हमें कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ तक कि हमें कोई सेपरेट बैठने की जगह भी नहीं है। हम लोग अपना काम कर लें तो हमें बैठने की जगह भी नहीं होती, खड़े रहते हैं हम लोग। तो इसीलिए हमें पहले हमारी सैलरी हो जाए, उसके बाद हमें बाकी की फैसिलिटीज़ भी सारी चाहिए। सिंध के वकील को हिदायत की है कि वो आइंदा समात पर जो है इस मुतल्लिक अपने जवाब जमा कराएं। अब इस दरख्वास्त की मज़ीद समात 26 मार्च को होगी। ICI पुल पर टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद के जांबाग होने का मुकदमा। सेशन अदालत गरबी में केस की समात। अदालत ने टैंकर ड्राइवर की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। पुल पर टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद की हलाकत का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में समात हुई है। मुलजिम जुमा खान जो टैंकर ड्राइवर था वो रिलीफ लेने में नाकाम हो गया अदालत ने मुलजिम जुमा खान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम इस मरहले पर ज़मानत का हकदार नहीं है। मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अदालती रिमांड पर जेल भेजा था, जिसके बाद मुलजिम की जानिब से ये ज़मानत दायर की गई थी। ये जो हादसा है गुज़श्ता माह ICI पुल पर पेश आया था, जिसके नतीजे में पुलिस कांस्टेबल गुलफाम और उसका दोस्त जो है वो जहाँ बाग हो गए थे, जिसके बाद इस वाक़े का मुकदमा थाना डॉग्स में दर्ज करके जो टैंकर ड्राइवर है उसे गिरफ़्तार किया गया था। जी, ईद की तैयारियों के हवाले से बात करेंगे। ईद उल फितर करीब आ गई। लांढी बाबर मार्केट में ख़वातीन का रश। पर्स की खरीदारी में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। मुख्तलिफ डिज़ाइन और रंगों के पर्स की मांग बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि ईद करीब आते ही ख़वातीन के पर्स की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा हो जाता है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। जी दुआ, बताइए। ईद में जो है वो अब कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं। ईद अपने जो है रमज़ान जो है इख्तिताम को पहुंच रहा है और शॉपिंग में जो है तेज़ी आ चुकी है। ख़वातीन जो है कपड़े वगैरह ख़रीदने के बाद जो है मैचिंग पर्सेस की तरफ आती हैं ताकि वो भी उनको मैचिंग मिल सके। मैं इस वक्त बाबर मार्केट में मौजूद हूँ एक पर्स वाली शॉप के ऊपर, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के पर्स जो हैं वो दस्तियाब हैं बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो है वो दुकानदार भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा जैसे ईद करीब आ रही है तो किस किस्म के पर्सेस जो है वो ज़्यादा फ़रोख्त हो रहे हैं? आजकल जो है ना मुख्तलिफ वैरायटी है, इसमें चाइना के भी हैं, लोकल भी हैं, और इसमें ये वैरायटी बहुत ज़्यादा है। इसमें ना मेटल में ये दी इस तरफ चाइना वाले प्राइसेस 2 सेल हैं हमारे पास। इसमें 350 के भी हैं और 650 के भी हैं, दोनों सेल हैं। और मुख्तलिफ जो है ना पार्ट्स हैं, छोटे बड़े दरमियाने। इसके रश इतना है कि हमारी नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। रात के 2, 3, 4 बज जाते हैं हमें यहाँ पर ना काम करते करते। तो ये है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो थे वो दुकानदार मौजूद थे। इनका यही कहना था कि ईद करीब आते ही ख़वातीन का रश यहाँ पे बढ़ चुका है। सेल प्राइसेस पर इन लोगों ने पर्सेस लगाए हुए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के क्लचेस वगैरह हैं, पर्सेस हैं बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए। तो यहाँ पे जो है इतना रश हो जाता है कि इनका ये भी थोड़ी सी शिकायत थी कि इनकी नींद भी नहीं पूरी हो पाती। तो यही रौनकें हैं बाज़ारों की और पर्सेस की मांग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा भी देखने में आ रहा है। जी, यहाँ आपको अपडेट करें। MT सरगोदा 65,029 मैट्रिक टन खाम तेल लेकर कराची पहुँच गया है। PNSC का दूसरा जहाज़ भी खाम तेल लेकर आ रहा है। MT कराची 12 और 13 मार्च को खाम तेल लेकर कराची पोर्ट पहुँचेगा। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, अपडेट कीजिएगा। MT सरगोदा खाम तेल लेकर अब कराची पहुँच चुका है, बताइएगा। जो हुकूमत के इक़दाम हैं, बर वक्त इक़दाम किए गए। जैसे पहले जो जो पेट्रोल है वो इम्पोर्ट किया गया, 2 जहाज आ चुके हैं। उसके बाद LPG के जहाज भी आ गए। अब जो है यहाँ पे PNSC की जो है जहाज जो है एक यहाँ पे MT सरगोदा 65,000 मैट्रिक टन खाम तेल लेकर कराची पहुंच गया है। MT सरगोदा 42,000 मैट्रिक टन जो खाम तेल की डिस्चार्जिंग हो गई है और PNSC तर्जुमान के मुताबिक MT सरगोदा से 23,000 मैट्रिक टन
खाम तेल की मुंतकली जारी है। और यहाँ पे PNSC का जो दूसरा जहाज भी खाम तेल लेकर आ रहा है, MT मर्दान जो है 12-13 मार्च को खाम तेल लेकर कराची पोर्ट पहुंचेगा। PNSC का तीसरा जहाज भी खाम तेल लेकर जल्द कराची पहुंचेगा। MT शालीमार भी खाम तेल लेकर कराची 13 मार्च को पहुंच रहा है। और यहाँ पे देखा जाए जिस तरीके से खाम तेल के जो 3 जहाज आ रहे हैं, जिसमें से ये पहला 65,000 है, दूसरा भी तकरीबन 65,000 के करीब है मेट्रिक टन के, तो ये यहाँ पे मुंतकली होगी, रिफाइनरी को दिया जाएगा। और यहाँ पे जो मुल्क में जो बात की जा रही थी, अफवाहें गर्दिश की जा रही थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत होगी, तो ये रिफाइनरी की भी डिमांड जो है बड़ी फुलफिल करने होने जा रही है। यानी कि पहले पेट्रोल आया, उसके बाद डीजल का भी आया था जहाज, उसके बाद LPG के जहाज आ गए, इसके बाद अब खाम तेल के जहाज आ गए, जिससे मुल्क में जो अफवाहें हैं वो दब तोड़ गई। ठीक है, अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।